अमेरिका लंदन पैसे से बड़ा है, बताओ क्या चरित्र से बड़ा है? वहां की स्त्रियां और भारत की स्त्रियां, बताओ अमेरिका, जापान, लंदन और भारत, इन सभी देशों में, केवल दुनिया की बात करूं, चाइना ले लो आप, भूटान ले लो, इत्यादि दुनिया के तमाम देश ले लो आप, और भारत की एक पलड़े पर दुनिया की स्त्रियों को खड़ा करो और दूसरे पलड़े पर भारत की स्त्रियों को खड़ा करो, बताओ किस देश की स्त्रियां आज भी चरित्रवान हैं? हमारे देश की स्त्रियां आज भी पतिव्रता हैं। हमारे देश की स्त्रियों को सती सावित्री कहा जाता है, नहीं कहा जाता। पति मर जाता है, पति मर जाता है तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेती हैं, पर दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां आज पूरी दुनिया में ढूंढोगे तो भारत में ही मिल पाएंगी। बोलो हां कि ना? अब बताओ भाई, पैसा कमा लिया किसी ने तो थोड़ी बड़ा हो जाएगा यार। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। तुम्हारे नगर की वैश्या बहुत पैसे वाली होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बड़ी हो गई। तुम्हारे गांव में एक महिला है रिक्शे वाले की, पर बड़ी पतिव्रता है, पर झोपड़ी में रहती है घास की। भले वो घास की झोपड़ी में है, लेकिन उस घास की झोपड़ी में रहने वाली महिला की बराबरी वो करोड़पति वैश्या नहीं कर सकती साहब। कर सकती हो तो आप बताओ। बेटा, हर चीज को पैसे की तराजू से नहीं तौला जाता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हां, भारत का पुरुष और अमेरिका, लंदन, दुनिया का पुरुष, दुनिया का पुरुष कैसा है? आप उठा लो इतिहास। दुनिया में अधिकांश पुरुषों की 2-2, 3-3 स्त्रियां हैं। चक्कर चल रहा है, लिव-इन चल रहा है, इसके साथ उसके साथ। आज भी भारत का जो दर है, परसेंटेज है, भारत का ऐसा परसेंट है कि आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को, हम लोग सनातनी लोग अपनी पत्नी के सिवा जब पराई नारी को देखते हैं तो बड़ी होती है तो मां के रूप में देखते हैं, बराबर की होती है तो बहन के रूप में देखते हैं, और छोटी होती है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण पूरी दुनिया में केवल सनातनियों के पास है, और कहीं हो तो बताओ। इसलिए बेटा, पैसा होगा किसी के पास। अब बात पैसे के भी कर लेते हैं तो सुन लो। इंग्लैंड के पास था क्या? भूखे मरते थे, तब ना हमारे देश में वो आए डाका डालने। ये तो चोर लोग हैं ना, डाकू। क्यों मैया? अंग्रेज कौन थे? बोलो, कोई ईमानदार थोड़ी थे। मुगल कौन थे? लुटेरे, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लूट लें, तुम्हारे मंदिरों को लूट लिया। अब हम तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारा धन चोरी कर लें और कहें देखो जी हम बड़े हैं, तो तुम्हारे कोई बाप का छोड़िए, चुराया तो भारत से ही है, कोई तुम्हारे बाप का है? आज दुनिया की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी है तो भारत ही सोने की चिड़िया था। 700 साल तक गुलाम थे हम। कितने साल? इन 700 सालों में कितनी संपदा ना लूट ली हमारी। तुम बात करो टेक्नोलॉजी की, तुम आज कौन से इंजीनियर हो? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, तोड़ा गया मुगलों के द्वारा। बोलो हां। क्या आप जानते हो कि मथुरा का जो कृष्ण जी का मंदिर था, वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी थी? सुना है आप लोगों ने कभी? आर्किटेक्चर, तुम क्या आप पढ़े हो आर्किटेक्ट
क्या हो, कितने बड़े इंजीनियर हो, उस जमाने में हमारे देश की क्या परिभाषाएं थी सुनो। आप दांतों तले उंगली दबाओगे, हमारे मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में, और सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर तो सुना होगा। सोमनाथ के मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग था और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, वो गर्भगृह में जमीन पर नहीं रखी थी, वो हवा में रहा करती थी। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं, ये साइंस है। क्या है ये? साइंस। कैसा साइंस? सोचिए, हम जिस साइंस की बात आज आपसे कर लेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 1000 साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी। सुनो, सोमनाथ का जो मंदिर था, वहां पर शंकर जी हवा में थे ऊपर। तो जब मुगल आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये कैसा चमत्कार है, नीचे तलवार डालें, ऊपर तलवार डालें, सब। तो बुलाया वहां उस मुगल बादशाह ने कि भाई ये सब क्या चमत्कार, हिंदुओं के मंदिर भगवान हवा में लटक रहे हैं, क्या बात है ये? तब कहा कि महाराज, ये जो मंदिर है, इसकी जो गुम्मज है ऊपर, वो उसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ है, उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है, उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। अब आप ऊपर चुंबक रखिए, मैग्नेट रखिए, और नीचे आप कोई वस्तु रखिए, तो वो जमीन से ऊपर की तरफ उठेगी कि नहीं? ये साइंस है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, अब सोचिए वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसमें चुंबकत्व कम था, और वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसकी गुम्मज बनाई जिसमें चुंबकत्व शक्ति ज्यादा थी। तो ज्यादा वाला कम वाले को इतने ऊपर खींच के ले गया कि वो एक धुरी पर जाके स्थिर हो गया। बोलो हाँ, सुना कभी आपने ये सब विषय? नहीं। भारत को आप लोग जानते ही नहीं, बस अंग्रेजों को महान कहते रहे, मुगलों को महान कहते रहे, अमेरिका का गुणगान गाते रहे। तुमने अपने भारत के दर्शनों को पढ़ा होता, भारत के इतिहास को पढ़ा होता, तो दुनिया, भारत तब भी महान था, आज भी महान है। साली दुनिया क्या बराबरी करेगा भारत की? भारत के चरित्र की क्या बराबरी करेगा? भारत की टेक्नोलॉजी की क्या बराबरी? ये जो हम बात कह रहे हैं ना, सुनो, ये बात ना उस जमाने की पुस्तकों में लिखी पाई गई, और आज भी इसके अवशेष हैं। आप कहोगे तो मैं इन चीजों के आज भी ओरिजिनल अवशेष आपको दिखाऊं, यूट्यूब पर दिखा दूं, प्रत्यक्ष कहो प्रत्यक्ष। अब बताओ, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है कि नहीं? बोलो हाँ। राम सेतु का पत्थर पानी पर, आज भी बहुत सारे पत्थर राम सेतु से लाए गए जो तैरते हुए आपको और हमें नजर आए। हमने भी तैरते हुए पत्थर देखे हैं, आपने देखे कि नहीं? नहीं देखे? हमने देखे हैं कई जगह। ये मैया बोल रही हमने देखे। आपने तैरते हुए पत्थर देखे? हाँ, जैसे तैरते हुए पत्थर होते हैं ना बेटा, ऐसे ही चुंबकत्व से भरी हुई पत्थर भी। कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें चुंबकत्व शक्ति ज्यादा होती है, तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकत्व कम होता है। अब इन दोनों पत्थरों का संयोग करके कोई मंदिर बनाए तो वो अद्भुत दृश्य तैयार होगा कि नहीं? हाँ या ना? उसी टेक्नोलॉजी से मथुरा का कृष्ण मंदिर बनाया गया था, उसी टेक्नोलॉजी से सोमनाथ का मंदिर बनाया गया था। ये सब विज्ञान है। आप चमत्कार कहो, कुछ भी कहो, पर ये है साइंस, सबके पीछे एक विज्ञान है। तो हमारा साइंस कितना एडवांस था उस जमाने में। आज से 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर बना था। बोलो हाँ। और उस कोणार्क मंदिर में आज भी जब प्रकाश पड़ता है तो उसमें एक चक्र है, सर्कल है, जो परफेक्ट टाइमिंग बताता है। हाँ या ना? जो नया 10 का नोट आया है ना, उसमें कोणार्क मंदिर का चित्र है। मतलब 1400 साल पहले जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम भारत के वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रकाश से समय देखना बहुत पहले जान लिया था। हमारे यहां जब घड़ियां नहीं होती थी, तब भी जन्म पत्रिका निकलती थी टाइम से। तो जब घड़ी नहीं थी तो टाइम कैसे देखते थे? जब दुनिया को टाइम देखना नहीं आया,
जब दुनिया को घड़ी देखना नहीं आया, तब हम लोग जानते थे कि किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। यह हमारा विज्ञान था। इसलिए भारत से बड़ा यदि आप मूल सिद्धांतों की बात करें तो आज भी भारत से आगे कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी भैया अलग विषय यार, तुमने मिसाइल बना ली तो कौन सा गढ़ जीत लिया? क्यों भैया? हम लोगों ने मिसाइल बनाने पर ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हम विनाश करना नहीं जानते, हम केवल विकास करना जानते हैं। विनाश करना जानते तो हम भी परमाणु बना लेते, पर हमने कभी जरूरत नहीं समझी। हमने तो भूखे को रोटी देना सीखा है, हमने तो चींटियों को दाना डालना सीखा है, हमने पेड़ पौधों में भी पानी दिया है, हमने सांप को दूध पिलाया है साहब। हमने नागासाकी में परमाणु नहीं फेंका। परमाणु फेंका तो लाखों लोग मारे गए। क्या दोष था उन लोगों का जो आज भी अपाहिज पैदा होते हैं नागासाकी में? हमने ऐसे आविष्कार नहीं किए कि मानव जाति खतरे में चली जाए, और किया होता तो करके भी दिखा देते, पर जरूरत नहीं लगी ना हमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात मैं केवल नौजवान लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, ताकि हमारी नौजवान युवा पीढ़ी ये जाने कि भारत को आप हल्के में ना लीजिए। दुनिया डाकू है। यदि दुनिया डाकू ना होती तो भारत को लूटने ना आती। तुम्हारे घर को कोई लूटने आ रहा है मतलब लूटने वाला लुटेरा है, डाकू है वो। तुम बड़े हो इसलिए तुम्हारे घर में लोग आ रहे हैं चोरी करने। इसलिए भारत की नारियां आज भी पतिव्रता हैं, भारत का पुरुष आज भी चरित्रवान है। इसलिए हम लोग राम की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। इसलिए पैसे में कोई बड़ा हो गया तो घबराओ ना ज्यादा। भारत को ना ये मत कहा करो यार बड़े धर्म भारत में होते हैं, बड़े धर्मात्मा भारत के लोग, पर पैसे वाला। अरे पैसे से तुलना तुम मूल सिद्धांतों की क्यों कर रहे हो? पैसा अपनी जगह है, संस्कार और चरित्र अपनी जगह है। क्या चरित्र को एक तराजू में रखकर क्या चरित्र को पैसे से तौला जा सकता है? आप रखिए 1 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया रखिए, 100 करोड़ रुपए रखिए और अपना चरित्र रख दीजिए, अपनी मां का चरित्र रख दीजिए। क्या तुम्हारी मां का चरित्र तुल जाएगा 5 करोड़ में, 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, 500 का? बताओ क्या कीमत होगी आपकी चरित्र की? बोलो। आपका चरित्र 100 करोड़ का है कि 500 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है कि 1 लाख करोड़ का है कि अनमोल है? बोलो। फिर पैसे की बात करते हो चरित्र के आगे। तुम्हारी मां का चरित्र ना बेटा लाखों करोड़, उसकी कोई कीमत नहीं। कोई धरती पे ऐसा नहीं है जो आपकी मां के चरित्र को खरीद सके। क्यों? बोलो भाई। इसलिए हम चरित्र पर ध्यान देते हैं। हम पेड़ की छांव में बैठ करके बाहर की दुनिया को भुलाकर हम बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होना चाहते हैं। कहते हैं ना कि संसार में क्रांतियां हुई। संसार में क्या हुई? क्रांति। दुनिया ने क्रांतियां लड़ी, पर हम सनातनी क्रांति नहीं करते, मकर संक्रांति करते हैं। हमारे यहां संक्रांति है, क्रांति नहीं है। संक्रांति जहां भीतर को झांका जाए कि हमारा चित्त कितना शांत हुआ, हमारे भीतर कितना संतोष हुआ, हम कितने धैर्यवान बने, हम कितने मातृभक्त बने, हम कितने समाज सेवी बने। यह है संक्रांति, जो भीतर को देखा जाए। बाह्य दृष्टिकोण, बाह्य दर्शन क्रांति। इसलिए हमारे यहां क्रांति नहीं हुई। हमारे यहां क्या होती है? चलो अब बताओ, भारत अच्छा है कि नहीं? इसलिए प्यार से बोला करो, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए मेरे दोस्तों, लिवन में रहकर अपना चरित्र ना बिगाड़ो।
चरित्रवान बनोगे ना तो दहाड़ोगे, चरित्रहीन हो जाओगे तो सियार बन जाओगे, सियार। क्यों जी, सही है? इसलिए चरित्रवान। राम जंगल में रहते हैं पर दहाड़ते हैं। रावण सोने की में लंका में रहता, म्याऊं म्याऊं करने लग गया, क्योंकि रावण का चरित्र खोटा था और राम का चरित्र मजबूत।